बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक अख्तर आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपसे जो है ना वो एक बात आज शेयर करना चाह रहा था कारोबार से मुतल्लिक या बिज़नेस से मुतल्लिक। कारोबार के अंदर जो है ना आम तौर पर तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, तीन चीज़ों को प्रॉपर अंदाज से जानना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये चीज़ कि आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं, व्हाट फैक्टर, कौन सा कारोबार आप कर रहे हैं। दूसरा ये जानना ज़रूरी है कि आपने वो कारोबार कैसे करना है, मतलब उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे। और तीसरा उसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि आपने वो कारोबार क्यों करना है। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें आम तौर पर जिस चीज़ के बारे में हम अंदाज़ा जो है वो माशरे से लगा लेते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे हमने कोई भी कारोबार शुरू करना है, हमने कोई काम शुरू करना है, कोई एजुकेशनल बिज़नेस शुरू करना है, कोई हेल्थ से रिलेटेड को काम शुरू करना है, कोई फार्मेसी बनानी है, या किसी किस्म की फैक्ट्री, या किसी किस्म के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी काम करना है, कोई सर्विसेज बेस्ड काम करना है, या प्रोडक्शन टाइप का कोई काम करना है। तो इसके बारे में हम लोगों से इंफॉर्मेशन लेके हमें जो है ना ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमने क्या काम करना है। तो आम तौर पर मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो लाइफ के अंदर हमें मिलते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं उन्हें ये पता होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। जो सब दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर हमें जो है ना वो चीज़ों में लोगों में लैक मतलब कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, वो है कि वो काम करना कैसे है। हाउ फैक्टर जिसे हम अंग्रेज़ी के अंदर कहते हैं। तो हाउ नॉर्मली जो है वो मिसिंग पाया जाता है बिज़नेस। इससे मुराद क्या है बिज़नेस की? इससे मुराद है बिज़नेस की सारी पॉलिसीज़। इससे मुराद ये है कि आपने जो भी काम करना है उसके अंदर जो है ना वो साल के बाद जो इश्यूज़ आने जा रहे हैं, जो 6 महीने के बाद, जो 1 साल के बाद, या 2 साल के बाद जो इश्यूज़ आने जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आज आपने लिखना है और आपने उसको प्लान करना है कि उसको जो है ना उन चीज़ों को कैसे कैसे उन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, कौन बंदा किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोसीजर्स कैसे चलेंगे, प्रोसेसेस कैसे चलेंगे, उनको डिफ़ाइन प्रोसेसेस को करना। अगर कहीं पे कंप्लेंट आ जाती है तो कंप्लेंट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उन सारे प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन करना, उन सारे प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करना, उनके बारे में एक पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करना, और उसके ऊपर जो है वो सारे लोगों का कंसेंसस लेना जो है ना, ये हाउ की बात है। तो नॉर्मली जो है ना कुछ बिजनेसेस जो अच्छे लेवल पर रन कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर 100% नहीं तो 50%, और अगर 50% से थोड़ा सा बेहतर कर लें तो 60-70% बहुत सारे इदारे इसको भी समझ रहे होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कारोबार करने के लिए वो है वाई यू आर डूइंग द बिज़नेस। अच्छी सोसाइटीज़ या अच्छे माशरों के अंदर जब ये क्वेश्चन की बारी आती है ना तो वहाँ पे डिफरेंट आंसर आता है। लेकिन ऐसे माशरे जहाँ पे तालीम की कमी होती है, जहाँ पे लोग बिज़नेस को करने का पर्पस जो है ना वो समझते नहीं हैं, वहाँ पे हमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि अगर हम अपने बहुत सारे कारोबारी हजरात से पूछें तो वहाँ पे हमें जवाब एक ही आएगा, पैसा कमाना। तो हमारा मकसद जो है ना वो कारोबार के अंदर जो है ना जैसे वाई फैक्टर है ना, हमारा मकसद जो है ना वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो पैसा कमाना जो है ना वो रह जाता है। तो अब अगर गौर करें, अगर हम हमारे माशरे में सारे लोगों का बेसिक पर्सपेक्टिव या बेसिक थॉट या बेसिक काम करने की वजह जो है वो पैसा कमाना ही हो जाए, तो फिर आप बाज़ार में निकलेंगे तो जो चीज़ आप लेने जाएंगे वो जो आप चाहेंगे आपको वैसी नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप दूध लेने जाएंगे तो आपको दूध खालस नहीं मिलेगा। अगर आप तालीम अच्छी लेने जाएंगे तो आपको तालीम अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप सेहत की सहूलियात लेने जाएंगे तो वो आपको बहुत महंगी मिलेंगी, या हो सकता है एक के साथ एक एक्स्ट्रा मिल जाए जिसकी आपको हो सकता है ज़रूरत भी ना हो। तो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो बंदे ऊपर वो बैठ के कारोबार कर रहे हैं उन बंदों का एक्चुअल पर्पस जो है वो पैसा कमाना है। तो जब पैसा कमाना पूरी सोसाइटी का एक ही यूनानिमस गोल हो जाए, डिसाइडेड गोल हो जाए कि उन्होंने बस बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो उन्होंने पैसा ही कमाना है, और इसके अलावा कोई इंसानियत की खिदमत, कोई लोगों के लिए जो है वो बेहतरी का रास्ता, कोई लोगों के लिए जो है ना वो फलाह का रास्ता, कोई लोगों के लिए डायरेक्शन दिखाना, कोई अपना जो है ना वो इमेज क्रिएट करना कि यू आर द बेस्ट फॉर्म, ब्रांड इमेज जिसे हम कहते हैं, या इंटरनेशनल सोच रखना कि आप की जो इदारा है उसको उसको लोग रिकग्नाइज़ करें कि यार ये एक बेहतरीन
ایک ادارہ ہے. اس کی میں اس کے لیے تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوں جسے ہم ویلیو فار منی کہتے ہیں. ہم اگر مارکیٹنگ کی زبان میں اس کو کہیں تو یہ ویلیو فار منی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، اچھے دکاندار کے پاس، اچھے بندے کے پاس، تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ اس بندے نے واقعی میں حق ادا کر دیا. جتنے پیسے ہم نے اس بندے کو دیے ہیں اس نے اس سے زیادہ اس کے اگینسٹ جو ہے نا سروسز دی ہیں. آپ اگر غور کیجیے گا تو اس ویلیو فار منی کو ہم اپنی پنجابی لینگویج کے اندر یا عام زندگی کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مزہ آ گیا. تو جب بھی ایک گاہک جو ہے نا آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ واؤ فیلنگ یا مزہ آ گیا کی بات کرے یا کہے یار یہ اس بندے کے پاس اس آرگنائزیشن میں جب بھی آیا ہوں مجھے ہمیشہ میری سوچ سے زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن نے کہیں جو چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں اس وائی کے اندر ادر دین پروفٹ بھی کچھ ہے. وہ آپ لوگوں کو کچھ دینا بھی چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو سروسز بھی دینا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی کمپلینٹس کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی کمپلینٹس جو ہوتی ہیں اس کو دوبارہ سے ری آرڈر کر کے اپنی چیزوں کو بہتر بھی بناتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے خوشحال ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار جو ہے وہ دنیا کے ساتھ مل کے چل سکیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم واٹ کا بھی آنسر کریں، کون سا کاروبار کر رہے ہیں، ہم اس کا بھی پراپرلی آنسر کریں کہ ہم کیسے کون سے پروسیجرز کے ساتھ کون سے پروسیسز کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم کیوں کاروبار کر رہے ہیں. کیونکہ کاروبار کرنے کے مقاصد کیوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ جو ہے نا وہ پیسوں کے علاوہ بھی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے نا ہمارا مقصد یہ بھی ہے. تو بہت شکریہ. امید ہے یہ بات جو ہے نا وہ آپ کے لیے شاید افیکٹو ہو اور ہمارے بزنس کے اندر یا کاروباری سوچ کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا اس سے تبدیلی آ سکے.